हेलो लर्नर्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। आप सभी को पता है हमने हमारे चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स पर एनसीईआरटी सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम 11th 12th माइक्रो मैक्रो स्टैटिस्टिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी ये सारी फुल डिटेल में विद हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम करने वाले हैं। उसका हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया है, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की ग्लोसरी हमने स्टार्ट की है। स्टार्टिंग में 3 पेज पर ग्लोसरी दे रखी है, जिसके बेस पे सारी की सारी जो बेसिक टर्म्स हैं वो आपको समझ आ जाएंगी। तो उसका 1 पेज एंड 2, ये देखिए 2 पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे ये 3rd। उसके बाद फिर चैप्टर 1 हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज ये कर लेते हैं। ये देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात हो रही है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू ए 1% चेंज इन मार्केट प्राइस ऑफ द गुड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है कि जितना परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई में कितना चेंज होगा। हमें पता है प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ती है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो ये प्राइस इलास्टिसिटी को बताएगा जब हम परसेंटेज चेंज की बात करेंगे ड्यू टू चेंज इन प्राइस। देन प्राइस फ्लोर, द गवर्नमेंट इम्पोज लोअर लिमिट। हमने वहाँ पर प्राइस सीलिंग भी किया था। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड पार्ट था उसमें देखिए प्राइस सीलिंग भी हमने किया था। अब है प्राइस फ्लोर। वहाँ पर सीलिंग में क्या था, अपर लिमिट सेट कर दी जाती है, यहाँ पर लोअर लिमिट सेट कर दी जाती है ऑन द प्राइस दैट मे बी चार्ज फॉर ए पर्टिकुलर गुड और सर्विस इज कॉल्ड प्राइस फ्लोर। कि गवर्नमेंट इम्पोज करती है कि भी लोअर लिमिट, इससे कम तो आपका कोई भी प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, ठीक है, या नहीं खरीदा जाएगा। इससे कम तो चार्ज आपको नहीं दिए जाएंगे। जैसे एमएसपी होता है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, कम से कम प्राइस सेट कर दिया जाता है किसानों की फसल का, भाई इससे कम आपको दाम नहीं मिलेंगे, इससे ऊपर बेशक हो जाए, ठीक है ना। प्राइस लाइन क्या है? प्राइस लाइन इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट प्राइस एंड ए फार्म आउटपुट लेवल। प्राइस लाइन क्या दिखाता है? एक स्ट्रेट लाइन होती है। प्राइस लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसको बजट लाइन भी बोला जाता है, जो कि मार्केट के प्राइस और आउटपुट या क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी सप्लाई में क्या दिखाता है? रिलेशन दिखाता है। ये नेगेटिव भी हो सकता है अगर हम डिमांड की बात करेंगे, और पॉजिटिव भी हो सकता है अगर हम सप्लाई की बात करेंगे। ओके, अब उसके बाद है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? ये देखिए, प्रोडक्शन इज़ द फंक्शन ऑफ इनपुट्स, आउटपुट इज़ द फंक्शन ऑफ इनपुट्स। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या है? ये रिलेशनशिप दिखाता है आउटपुट और इनपुट्स के बीच में। मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज़ करके जब हम आउटपुट में चेंज करते हैं, वो है प्रोडक्शन फंक्शन। अब उसके बाद है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? डिफरेंस बिटवीन ए फर्म टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट को हम डिनोट करते हैं इससे, और जब टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है। मान लीजिए किसी चीज़ को बेचने पर हमें 1000 रुपये की रेवेन्यू हुई, लेकिन जब वो चीज़ हमने बनाई थी तो उस पर 800 रुपये का खर्चा आया था, तो इसका मतलब 1000 में हमने बेच दी, 800 रुपये हमारी कॉस्ट आई थी, तो 200 रुपये हमारा क्या है? प्रॉफिट है। अब उसके बाद है शॉर्ट रन। शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें सम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन नॉट बी वेरिड, जिसमें कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक मशीन, लैंड, कैपिटल, इनको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना, कम समय होता है। शट डाउन पॉइंट क्या होता है? जहाँ पर मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी कर्व एंड द लॉन्ग रन मिनिमम पॉइंट ऑफ एलआरएसी। मतलब एक शॉर्ट रन में जब मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी कर्व एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट, एंड इन द लॉन्ग रन इट इज़ द मिनिमम पॉइंट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। और लॉन्ग रन में क्या होता है? मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट किसका है? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का। तो आप देखिए, मैं इसको आपको डायग्राम से बताती हूँ। ये हमारी एवरेज कॉस्ट है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, और ये मार्जिनल जो इन दोनों को मिनिमम में से कट करके जा रही है। तो ये वाली जो कंडीशन होती है ना, ये इस प्राइस पर जहाँ पर प्राइस बराबर है एबीसी के, ये शट डाउन पॉइंट होता है। या तो प्राइस कम होगा एबीसी से या तो बराबर होगा, बस। इससे ज़्यादा अगर होता है प्राइस, तो हम अगर प्राइस या तो उससे कम हो या फिर उसके बराबर हो, बराबर को ही ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, तो ये शट डाउन पॉइंट है जब हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर ही प्राइस मिल रहा है।
तो वहाँ पर उत्पादन बंद कर दिया जाता है। अब उसके बाद है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। वहाँ इनकम इफेक्ट हमने किया था पार्ट 2 में, यहाँ पर है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव, कि ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ गुड व्हेन इट्स प्राइस चेंज, जब किसी वस्तु का प्राइस चेंज हो जाता है तो उस वस्तु की क्वांटिटी में कितना चेंज आया, कंज्यूमर इनकम एडजस्ट हुई सो दैट शी कैन जस्ट बाय द बंडल दैट शी वाज बाइंग बिफोर द प्राइस चेंज इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कि भाई इतना तो वो बंडल, इतना तो वो चीज़ों को ले जितना वो प्राइस चेंज होने से पहले ले रहा था एक कंज्यूमर, अगर प्राइस चेंज हो जाता है तो फिर वो उसको कितनी ऑप्टिमम क्वांटिटी उस गुड की मिलेगी। तो वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, प्रतिस्थापन प्रभाव है, कि हम एक वस्तु का प्राइस अगर बदल जाता है तो उसका हम सब्स्टिट्यूट, उसकी जगह पर कितना हम उसको दूसरी वस्तु को लेंगे। एक का प्राइस अगर बदल गया तो दूसरी को हम कितना सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, प्रॉफिट दैट इज़ ए फॉर्म ऑन ओवर एंड अबाउ द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर नॉर्मल। सुपर नॉर्मल का मतलब क्या है कि जब एवरेज रिवेन्यू क्या होती है, एवरेज रिवेन्यू ज़्यादा होती है एवरेज कॉस्ट से, तो उसको बोला जाता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। टोटल कॉस्ट क्या है, सम ऑफ टोटल फिक्स। टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दोनों का जोड़ होती है। ठीक है। ये टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है, एम्प्लॉय फिक्स इनपुट इज कॉल्ड द टोटल फिक्स, द कॉस्ट ऑफ ए फर्म इनकर टू एम्प्लॉय फिक्स्ड इनपुट्स। फिक्स्ड इनपुट पर जो खर्चा किया जाता है लाइक लैंड, मशीन, उसको टोटल फिक्स को बोलेंगे। टोटल फिजिकल प्रोडक्ट मतलब टोटल प्रोडक्ट ही टोटल प्रोडक्ट के इक्वल होता है। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, जब एक सिंगल इनपुट कीपिंग ऑल अदर इनपुट्स कांस्टेंट, एक सिर्फ एक वेरिएबल फैक्टर में चेंज करके हम आउटपुट में जो चेंज करते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट फ्रॉम द प्रोडक्शन फंक्शन, रिलेशनशिप है वेरिएबल इनपुट एंड आउटपुट, तो उसको टोटल प्रोडक्ट बोलेंगे। टोटल रिटर्न मतलब वही टोटल प्रोडक्ट के बराबर, मतलब सेम चीज़ है। टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट एंड टोटल रिटर्न एक ही चीज़ है। टोटल रेवेन्यू क्या है, जब हम वस्तुओं को बेचते हैं तो उनसे मिलने वाली जो इनकम होती है। ठीक है। टोटल इनकम जो है, टोटल रेवेन्यू कर्व क्या है, जो रिलेशन दिखाता है टोटल रेवेन्यू एंड फर्म के आउटपुट के बीच में। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जब हम इनकर टू एम्प्लॉय वेरिएबल इनपुट्स का, जब एक फर्म एक एम्प्लॉय वेरिएबल इनपुट्स, किसी वेरिएबल इनपुट को जब चेंज किया जाता है या उसको काम दिया जाता है, टोटल वेरिएबल, उस पर जो खर्चा, एक वेरिएबल फैक्टर पर होने वाला जो खर्चा वेरिएबल कॉस्ट आएगा। वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, प्राइस टाइम, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है उसका प्राइस क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। एंड वेरिएबल इनपुट क्या है, एंड इनपुट द अमाउंट ऑफ विच कैन बी वेरिड, जिसमें चेंज किया जा सकता है, जैसे लेबर को हम शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों में चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको ये ग्लॉसरी बिल्कुल क्लियर हो गई है। 3 पार्ट में मैंने आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स ऐसे करके सीरीज़ का थंबनेल बिल्कुल स्टार्टिंग में जो उसका मेन टॉपिक है वो लिखा है, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। अब हम नेक्स्ट इसमें हम चैप्टर फर्स्ट करेंगे, बिल्कुल आराम से लाइन टू लाइन आपको बताया जाएगा। एनसीईआरटी अगर एक बार आपने लाइन टू लाइन हर एक पेज को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक एक कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारी एडवांस चीज़ें भी आपको पता चलेंगी, विद डायग्राम, विद न्यूमेरिकल, विद फॉर्मूला। आई कैन सोल्व एवरी प्रॉब्लम। मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको बताऊंगी। अगर आपको कमेंट बॉक्स में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप लिख सकते हैं कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, तो मैं उस पर भी आपकी अलग से वीडियो बनाकर आपको बिल्कुल क्लियर समझा दूँगी। ओके, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।